ट्विटर के खुलासे पर कोई खुलासा नहीं है। और मैं समझता हूं, मैं हजारों बार यह बात बोल चुका हूं, कोई भी सबको जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है, जो नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है, वो अपराधी है, वो क्रिमिनल है। उसे कभी भी यह आरोप लगाकर जेल में डाला जा सकता है। और जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है वो एकदम ईमानदार है, सच्चा है। ये चौथी फेल राजा नरेंद्र मोदी के अनुसार। लेकिन सच क्या है, जितने भी फ्रॉड और क्रिमिनल्स हैं या दूसरी पार्टियों में जितने भी फ्रॉड और क्रिमिनल्स थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं और वो पाक साफ हो गए हैं। मॉडिफाइड साबुन से धुल चुके हैं। मोदी की वॉशिंग मशीन में साफ होकर के बाहर आ चुके हैं। और जितने भी लड़ रहे हैं उनके अनुसार। लेकिन सच ये है कि जितने भी लड़ रहे हैं वही ईमानदार हैं। जो आज नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होकर ताल ठोककर सवाल कर रहा है, सवाल करने की हिम्मत कर रहा है, वो उस देश का सच्चा नागरिक है। जो उनसे लड़ रहा है वो एक सच्चा इंसान है, एक सच्चा नेता है, वो बहादुर है। कायर तो गए, चोर तो गए, फ्रॉड तो गए भारतीय जनता पार्टी में। जो आज लड़ रहा है वो क्रांतिकारी है, इसलिए लड़ रहा है। मोदी से सवाल करने का मतलब 1947 के पहले भारत को स्वतंत्रता दिलाने की जो क्रांति की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उतनी बड़ी लड़ाई लड़ने वाला हमको और आपको मानना चाहिए उस आदमी के लिए जो नरेंद्र मोदी से आज लड़ रहा है। कहने का अर्थ यह है कि आज भारत 1947 के पहले वाला युद्ध लड़ रहा है। स्वतंत्रता के लिए जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे, अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, जेल जा रहे थे, मर रहे थे, वो आज भी जारी है। और जो लड़ रहा है वो क्रांतिकारी है। नरेंद्र मोदी के सामने जो खड़ा है, लड़ रहा है, वो क्रांतिकारी है। उसके ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, उसकी ईमानदारी पर कोई क्वेश्चन नहीं। नरेंद्र मोदी का विरोधी है, नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है, यही उसकी सबसे बड़ी ईमानदारी की गारंटी है और यही सच है। चोर होता तो मोदी के खेमे में होता, चोर होता, बेईमान होता, भ्रष्टाचारी होता तो मंत्री होता, गृह मंत्री होता, मुख्यमंत्री होता, या कुछ नहीं होता तो भी किरण पटेल होता, संजय जयपुरिया होता, नरेंद्र मोदी का अंडरग्राउंड एजेंट होता, नीरव मोदी होता, मेहुल चौकसी होता, विनोद अडानी होता, अडानी एंड अडानी होता, अंबानी होता, कुछ भी होता। जो नरेंद्र मोदी के साथ होता। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा है वो क्रांतिकारी है। बस वही क्रांतिकारी है। जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहा है बस वही क्रांतिकारी है, लड़ रहा है। एक चौथी फेल राजा के सामने ताल ठोककर खड़ा होकर के लड़ने वाला आदमी, उसके ईमानदारी की, उसकी गारंटी पूछने की जरूरत नहीं है। और जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है उसके अपराधों की गिनती करने की जरूरत नहीं है।
बृजभूषण शरण सिंह उदाहरण है। क्या हो रहा है? शुरू से जिस दिन ये आंदोलन, पहलवानों ने आंदोलन शुरू किया था, जब 4 दिन के लिए आए थे, तब से, उस दिन से बाद में हर समय मैं एक ही बात बोलता रहा, इनको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के लिए अभी कहां कुछ हुआ है? अरे घसीटे गए, मारे गए, पीटे गए, जेल में ले गए, फिर छूट गए, होता रहा ना, मरे कहां? नरेंद्र मोदी जब तक 1000, 500, 200, 400, 700 किसानों की बलि ली और 11 महीने, 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे बिठा के रखा, कील ठोक दिया, खुदवा दिया, सड़कें खुदवा दिया। बॉर्डर पे जो तैयारियां होती हैं युद्ध के लिए, उतनी तैयारियां दिल्ली के बॉर्डरों पर कर दिया गया किसानों से लड़ने के लिए। पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से नहीं, बांग्लादेश से नहीं, किसानों से लड़ने के लिए। मेरे दोस्त, तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इतनी आसानी से कार्रवाई कैसे हो सकती है मेरे दोस्त? अभी तो कोई मरा ही नहीं है, अभी तो कोई शहीद ही नहीं हुआ है। अभी तो इन पहलवानों को 11 महीने, अभी कितने महीने हुए? 2-4 महीने हुए हैं। वो भी घर गए और आए, आंदोलन में बैठे और हटाए गए या चले गए। अभी पहलवानों के न्याय के लिए भी लड़ाई अगर वो लड़ना चाहें तो लड़ना पड़ेगा। वही 11 महीना दिल्ली को घेर कर बैठने के बाद, तब शायद नरेंद्र मोदी, चुनाव आ जाएगा 2024 का नजदीक, शायद उस समय, शायद इसलिए कह रहा हूं कि 80% मुझे उम्मीद है कि चुनाव अब इस देश में होगा नहीं। अगर हुआ तो नरेंद्र मोदी आएंगे और कहेंगे एक शब्द, हो सकता है कि 2 आंसू भी गिरा दें कि मुझसे समझने में भूल हुई। ये नहीं, मुझसे समझने में भूल हुई तो ये कह ही नहीं सकते नरेंद्र मोदी। मैं समझाने में नाकाम रहा, ये कहेंगे, ऐसे समझिए। तो अभी कहां, अभी तो मरना पड़ेगा, शहीद होना पड़े। 700 किसान शहीद होते, इनको भी शहीद होना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। न्याय सवाल ही नहीं उठता। और यही एक उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी के उस नारे को स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में जाना जाता है और दुनिया भी उन्हें स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में ही जानती है। मंच पर खड़े होकर कुछ बोलते हैं और करते कुछ है। ड्रामा करना हो तो आंसू भी बहा देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं, मार भी डालते हैं, लाखों को मार डालते हैं। अब आपने देखा, अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पत्रकार, कुछ लोग कहते हैं, कुछ पत्रकार कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से सेंथिल बालाजी पर ईडी का छापा पड़ा। कुछ केस होगा, लेकिन कहा जाता है कि वो केस 2014 से पहले का है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद वो एडीएमके में मंत्री रहे, उसके पहले, उसके बाद। अब एडीएमके और भारतीय जनता पार्टी में अलायंस था।
कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सेंधिल बालाजी की बदकिस्मती तब शुरू होती है जब वो डीएमके ज्वाइन कर लेते हैं और डीएमके में चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, मंत्री भी बनते हैं। तो 2014 से पहले वाला मामला खोल दिया जाता है। जब तक वो एडीएमके में रहते तब तक नहीं, क्योंकि उनके पाले में थे। अब वो डीएमके के पाले में आ गए तो डीएमके के पाले में डीएमके में रहने का कीमत तो चुकाना पड़ेगा। ईडी की रेड हुई, छापे पड़े, जेल में डाल दिया गया। अब सवाल यह उठता है, सवाल क्या उठेगा? कुछ नहीं उठता। सवाल क्या उठता है? चौथी फेल राजा जो करेगा ऐसा ही करेगा और दूसरा क्या करेगा? उससे यही उम्मीद की जा सकती है, और क्या उम्मीद की जा सकती है? यह चौथी फेल राजा की कहानी है। चौथी फेल राजा का स्लोगन मैं नहीं दे रहा हूं, तो उनके भाई, छोटे भाई अरविंद केजरीवाल ने दिया है। उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? अब सेंधिल बालाजी को जेल में डाला गया। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज हैं या सही हैं या गलत, इस पर कुछ पत्रकार पूछ रहे हैं कि भाई आरोप क्यों लगा रहा, आपको तकलीफ क्यों रही है? कानून अपना काम करेगा, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रहे हैं। कमाल है। भ्रष्टाचार तभी नरेंद्र मोदी को दिखाई देता है जब वो आदमी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टी में हो, यानी विपक्ष में हो। उससे पहले नहीं दिखाई देता। सेंधिल बालाजी पर जो कार्रवाई की गई है वो 2024 के चुनाव के मद्दे की गई है। डीएमके को डराने की कोशिश की जा रही है। खैर, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी के नंगेपन को पूरी दुनिया देख चुकी है, जान चुकी है, तो देश भी जान रहा है। कुछ नहीं होगा, कर दो जेल में बंद। चाहे जितनी कोशिश कर ले नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु में अपना खेल नहीं खेल पाएंगे। तमिलनाडु के दरवाजे नरेंद्र मोदी के लिए बंद हैं। धीरे धीरे देश के सभी भागों से के दरवाजे नरेंद्र मोदी के लिए बंद हो रहे हैं और बंद हो जाएंगे। और सिर्फ इसलिए बंद हो जाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से साबित किया है कि वो देश के, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, गुजरात के जो भी हैं, समझ लो, जूनागढ़ के नवाब हैं या गुजरात के मुख्यमंत्री हैं या गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, जो भी हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं हैं। उनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता। देश के बारे में वो सोचते ही नहीं। उनकी सोच केंद्रित हो चुकी है, सीमित हो चुकी है कि कुछ गुजराती चोरों के जरिए इस देश पर राज करवाया जाए, और उसी पर वो काम कर रहे हैं और वही हो रहा है।